हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर है हमारा 10 और नेम है संविधान का दार्शनिक पहलू। फर्स्ट बुक का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। और इस लास्ट चैप्टर के साथ ही हमारी पहली बुक खत्म हो जाएगी। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, इसीलिए मैंने अपने नोट्स में सिर्फ 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इस चैप्टर के और इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। हाँ, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। जो सपोर्ट मटेरियल से मैं आप लोगों को करवाऊंगा, अपने स्टूडेंट्स को भी, सेंटर के स्टूडेंट्स को भी यही बात मैंने बोली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? एक और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, दूसरा जो नीचे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन का वर्णन कीजिए। बस ये पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। आप लोग ने देखा ही होगा, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कि मैं अपने नोट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग पढ़ें और जो डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो आंसर है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारा संविधान के अंदर ये जो सारी बातें लिखी गई हैं, बोली गई हैं अभी, कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? प्रतिबद्ध है कि हमारे देश में रहने वाली जो जनता है उनको ये सारे अधिकार मिलेंगे। प्रतिबद्ध है, संविधान प्रतिबद्ध करता है कि ये सारी चीजें हमारी जनता को मिलेगी। यही सब मूल्य, आगे बढ़ते हैं, यही सब मूल्य एवं आदर्श हमारे संविधान के दर्शन का निर्माण करते हैं। दर्शन मतलब देखना ना, दर्शन मतलब देखना। तो हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, ये सारी चीजें हैं, हम देख रहे हैं। तो संविधान का दर्शन ही तो है ये। आगे, संविधान इस बात पर बल देता है कि संविधान के दर्शन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार में लाया जाए। यानी कि जितनी सारी ये बातें लिखी गई हैं, संविधान इसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये भी कह रहा है साथ में कि इन सबको लागू करने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवहार में इसे लाया जाए। तो यह है हमारा क्या? दार्शनिक, संविधान का दार्शनिक दर्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर इस चैप्टर में से पूछा जाता भी है तो 1 और 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या एग्जामिनर ज्यादा ही गुस्से में होगा तो इसका एक गद्यांश उठा के देगा, क्वेश्चन आंसर नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए महत्वपूर्ण आदर्श की व्याख्या करें। क्या आदर्श दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर? जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो मिले जुले शब्द थे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। एक बार आप लोग इसको पढ़ना। अब देखिए 3 क्वेश्चन का एक आंसर। मैं अपने नोट्स में इसी तरीके से मेहनत करता हूं कि क्वेश्चन ऐसे पिक करूं कि स्टूडेंट को लगे कि हाँ भाई इन सारे क्वेश्चन का यही आंसर है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ओझल ना हो स्टूडेंट की नजर से। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की केंद्रीय विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रतिबद्धताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यह है 3 क्वेश्चन, सेम आंसर। व्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला पॉइंट। दूसरा, सामाजिक न्याय। तीसरा, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। चौथा, सार्वभौम मताधिकार। पांचवा, राष्ट्रीय पहचान। और छठा, संविधान का विस्तार
राजनीतिक विचार विमर्श में होना। ये मतलब अगर मैं कहूँ तो अगर इस क्वेश्चन सिर्फ अकेले इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हो तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है, पूरा का पूरा कंप्लीट, कि कहीं से कुछ भी घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ ले तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अपने शब्दों में भारतीय संविधान का वर्णन कीजिए। भाई अगर हम अपने शब्दों में भारतीय संविधान का अगर वर्णन करते हैं तो उसके अंदर की महत्वपूर्ण बातों का हम वर्णन करेंगे। इस आंसर को भी मैं बोल देता हूं। हम कह सकते हैं कि संविधान एक सर्वोच्च कानून अर्थात जीवन दस्तावेज है। भाई क्यों? क्योंकि इसके अंदर समय के अनुसार बदलाव होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान के दर्शन का सार उसकी प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में पूरा सार बताया गया है संविधान की। आज इस संविधान के प्रति आदर का भाव रखना हम सभी के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और अभी तक हम उसी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्या है, गौरव की बात है, गौरव की। अब आगे के पॉइंट्स, ठीक है। कह रहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास रखता है। हम सब एकजुट होकर रहना चाहते हैं तथा समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के भाव से अपनी उन्नति करना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और अपनी उन्नति करना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान की दृष्टि या दर्शन में विश्वास संविधान को अमल में लाने का अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है। यानी कि जितनी बातें लिखी गई हैं उन सारी बातों का हम सारे के सारे देशवासी क्या करते हैं, अमल करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। तो ये है हमारा, अगर देखा जाए तो संविधान का हम इसको निष्कर्ष भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से आ जाए कि अपने शब्दों में भारतीय संविधान का निष्कर्ष बताइए, तो यही है निष्कर्ष। 4 पॉइंटों के अंदर 4 मार्क्स के अंदर आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना। बात करते करते में आ गया कि निष्कर्ष अगर बोल दे तो यही आंसर आप लोगों को लिखना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है। फर्स्ट बुक हमारी खत्म होती है। अब आप लोगों को सेकंड बुक के नोट्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुई है। कोई भी छोटी छोटी बात जो अगर बतानी हो तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को बता दूं, वीडियो बनाने से पहले आप तक वो बात पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।